चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी 1 अक्टूबर से नियम लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। स्वच्छ भारत मिशन दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गाँव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला, AIQ के तहत OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण। संसद के बाहर भी घमासान, अब राहुल गांधी बोले राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही मोदी सरकार। पीएम मोदी को 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोकना चाहता है खालिस्तानी गैंग, किसान आंदोलन पर दीपक चौरसिया का ट्वीट। 56 लाख बुजुर्गों को सीएम योगी देंगे वृद्धावस्था पेंशन की सौगात, 5 लाख नए बुजुर्गों का जुड़ा नाम। चीन के सेमिनार में सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे वाम नेताओं ने लिया हिस्सा, भड़की भाजपा। बैंक अकाउंट्स में लावारिस पड़े हैं 49,000 करोड़ रुपए, अब मोदी सरकार ऐसे करेगी इस्तेमाल। नए कोरोना मामलों ने बढ़ाई टेंशन, 43,000 नए मरीज, अकेले केरल में 50% से ज्यादा नए केस, वहीं 640 लोगों की मौत। राजस्थान में 5 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया असिस्टेंट इंजीनियर, बना अब तक का सबसे बड़ा रिश्वत कांड। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया, इन 5 सूत्रीय रणनीति को बताया जरूरी। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा ने लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा मना करने के बाद भी नहीं माने। राहत भरी खबर, अगर डूब गया बैंक तो आपको महज 90 दिनों में मिल जाएंगे 5 लाख रुपए। सोशल मीडिया पर नहीं कम हुई है पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग, ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या 7 करोड़ के पार। CGI रमन्ना ने महिला को तेलुगु में समझाया और सुलझ गया पति पत्नी के बीच 21 साल का पुराना झगड़ा। टिकैत मेरे नेता नहीं कि इनकी तू तड़ाक सुन लूं, टीवी पर BKU नेता से भिड़ गए संबित पात्रा, एंकर को करना पड़ा बीच बचाव। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर कटाक्ष, उपचुनाव की तैयारी 3 महीने पहले कर चुके हैं कमलनाथ। किसान कर्ज माफी मुद्दे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस पराठे सेक रही है, पूरी तल रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान की बारिश से उफनाई चंबल, आगरा के 38 गांवों में बाढ़ का खतरा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, बेसिक पे को लेकर दिया ये जवाब। पीएम मोदी की राह पर सीएम योगी, यूपी के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा। एम्बुलेंस हड़ताल, सीएम योगी का कड़ा रुख, 570 ड्राइवर व EMT को नौकरी से हटाया। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत का अपना संदेश ऐप, जानिए कैसे करता है काम। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा जल्द लागू होगा OBC का अखिल भारतीय कोटा। अब नहीं छूटेगी आपकी ट्रेन, बुक टिकट में बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी 1 अक्टूबर से नियम लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। वहीं इस नए कानून की वजह से PF बैलेंस भी बढ़ेगा। पहले सरकार ये नियम 1 अप्रैल को ही लागू करने वाली थी, लेकिन राज्यों की सहमति न मिलने के कारण इसे अब 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को 9 के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है, जिसमें हर 5 घंटे पर आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा। वहीं सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गाँव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। जी हां, मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण का शौच मुक्त गाँव का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए दूसरे चरण में देश भर के करीब 51 लाख नए घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। राजधानी में बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में दूसरे चरण में राज्यों की सहायता के लिए तैयार 5 मैनुअल जारी करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खुले में शौच मुक्त भारत का जो लक्ष्य हासिल किया गया है उसे कायम रखना और नए घरों व बढ़ी हुई आबादी के लिए शौचालयों की व्यवस्था करना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति ने मिशन के दूसरे चरण में 51 लाख घरेलू शौचालयों के अलावा करीब 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, करीब 2 लाख गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना, 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, करीब 2500 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट और 386 जिलों में गोबरधन प्रबंधन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला, AIQ के तहत ओबीसी को 27% और EWS को 10% आरक्षण। जी हां, देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आयु वर्ग यानी EWS के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और EWS से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। देश में पिछड़े और कमजोर आयु वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी को 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोकना चाहता है खालिस्तानी गैंग, किसान आंदोलन पर दीपक चौरसिया का ट्वीट। जी हां, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है और जंतर मंतर पर भी किसान संसद चल रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी कर लिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। टिकैत ने कहा कि झंडा फहराना कोई अपराध तो नहीं है, हमें दिल्ली में बस 5 गज जगह चाहिए। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपक चौरसिया ने दावा किया है कि किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री को झंडा फहराने से रोकने का प्लान बनाया गया है। दीपक चौरसिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा खालिस्तानी गैंग, उसका प्लान 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाधा पहुँचाना है और पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकने का है। बैंक अकाउंट्स में लावारिस पड़े हैं 49,000 करोड़ रुपए, अब मोदी सरकार ऐसे करेगी इस्तेमाल। जी हां, देश के अलग अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के पास करीबन 49,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इन रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। यह बात वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कही। बता दें कि यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2020 तक का है। RBI ने साल 2018 में सभी बैंकों को आदेश दिया था कि जिन खातों पर बीते 10 सालों से कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी लिस्ट तैयार करके सभी बैंक अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अपलोड की गई जानकारी में अकाउंट होल्डर्स के नाम, एड्रेस शामिल होंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक अलग अलग बैंकों के 8.1 करोड़ अकाउंट्स में 24,356 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिस पर दावा करने वाला कोई नहीं है। यानी तकरीबन हर खाते में 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक सरकारी बैंकों के 5.5 करोड़ अकाउंट्स में 16,597 करोड़ रुपए पड़े हैं। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के 1 करोड़ 3 लाख खातों में 3,578 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। राहत भरी खबर, अगर डूब गया बैंक तो आपको महज इतने दिनों में मिल जाएंगे 5 लाख रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम जनता के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत अगर कोई बैंक डूब जाता है तो ग्राहकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम मिल जाएगी। इसके दायरे में उन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे जिन पर RBI ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी
गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उसमें जमा डिपोजिटर की 5 लाख रुपए तक की ही रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा कितनी ही क्यों न हो। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए की थी, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर चुकी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने या उस पर आरबीआई द्वारा कोई प्रतिबंध लगाने पर 90 दिनों के अंदर डिपोजिटर को 5 लाख रुपए तक की जमा मिलने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। नए कोरोना मामलों ने बढ़ाई टेंशन, 43,000 नए मरीज, अकेले केरल में 50% से ज्यादा नए केस। जी हां, देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं केरल में तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 43,654 लोग संक्रमित हुए, वहीं 640 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कोरोना के कुल नए मामलों में आधे से ज्यादा मरीज अकेले केरल से हैं। केरल में कोरोना के 22,129 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 29 मई के बाद एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 43,654 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जबकि 41,678 मरीजों की रिकवरी हुई। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,99,436 है। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया। इन 5 सूत्रीय रणनीति को बताया जरूरी। जी हां, देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, परंतु केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महामारी से निपटने में अभी किसी तरह की ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सक्रिय मामले अभी बहुत अधिक हैं। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी कोरोना प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोरोना संबंधी उचित आचरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, बेसिक पे को लेकर दिया ये जवाब। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी देने के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका भी दे दिया है। दरअसल बेसिक पे में सरकार ने किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है। 28 जुलाई 2021 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार इस तरह के किसी भी योजना के बारे में विचार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रूप से सिर्फ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड के स्ट्रक्चर में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया है। 56 लाख बुजुर्गों को सीएम योगी देंगे वृद्धावस्था पेंशन की सौगात, 5 लाख नए बुजुर्गों का जुड़ा नाम। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही राज्य के 56 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे। सरकार ने चुनावी वर्ष में 5 लाख नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा है। इनके जुड़ने से यह योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण कार्यक्रम के लिए सीएम योगी से समय मांगा है। दरअसल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपए प्रति माह पेंशन देती है। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने से पहले 36 लाख बुजुर्गों को ही यह पेंशन दी जाती थी। सरकार ने धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया है। इस साल मार्च में सर्वाधिक 51,21,000 बुजुर्गों को पेंशन दी गई थी। अब सरकार इसका और विस्तार कर 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन देगी, यानी 5 साल में सरकार ने 20 लाख बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा है।